वीसी वीसी गेस वीसी करो। वीसी वीसी वीसी। अच्छा, मैंने नहीं क्या दिखा रहा है। अब तो मेरे पास सर तुम्हारा, सर सर। अब तो तुम लोग का इलाज आ गया मेरे पास। अब तो मैं बदमाशी नहीं करने दूंगा मैं। हाँ, ओके, चलो शुरू करते हैं भाई। हाय, मिस्टर प्रथमेश्वर चौधरी इज मिसिंग इन एक्शन, MIA। ओके, राइट गाइस, क्लास 6। हाय मैम, क्लास स्टार्ट होगी, इनको भाई साहब को बोलो क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है सर, ओके। ओके, सो क्लास 6 SST हिस्ट्री चैप्टर 7 न्यू आइडियाज। ओके दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूं मैं पहले, इसका रिवीजन है, ये रिवीजन क्लास है। सो हुआ क्या, जब हमने देखा कि बड़े बड़े राजा राज्य बनने लगे, स्टेट बनने लगे, और लोगों के राजा लोग आने लग गए, तो लोगों के पास कुछ पैसा आया। अब हर बंदे को सुबह सुबह उठ के हंटिंग गैदरिंग के लिए नहीं जाना पड़ता था। हर बंदे को सुबह सुबह, एक मिनट बोलकर, हर बंदे को सुबह सुबह उठ के हंटिंग के और गैदरिंग के लिए नहीं जाना पड़ता था। ये नहीं कि सुबह गए शाम को आ रहे, थके आ रहे, सो गए। अब लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया, लोगों के पास थोड़ा पैसा आ गया और थोड़ा सा टाइम बचना शुरू हो गया। फसल बो दी, फसल बो दिया, तो उस वक्त थोड़ा फिर रिलैक्स हो गए, तो ऐसे बातचीत करनी शुरू करिए। एक तरफ जैसे अभी सपोज करो, एक तरफ प्रथमेश्वर बैठ गया, एक तरफ मनन बैठ गया, अरिनी बैठी है, अक्षता बैठी, बोला यार ये बात बताओ यार, हमारी लाइफ का क्या मकसद क्या है। तो जब तक के खाना पीने का लाले पड़े हुए थे, तब तो जीवन के मकसद के बारे में सोचा नहीं कभी, क्यों, टाइम ही नहीं था। अब सब कुछ हो गया, तो बोला लाइफ का क्या, क्या एम क्या होगा यार, सोचो जरा। तो कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, आपस में डिस्कशन वगैरह चल रहा है। और यही टाइम था कि ह्यूमन माइंड जो है ना, उसने उसने ये क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए कि क्या कोई ऐसा है जिसने हमें पैदा किया है। इज देयर ए क्रिएटर, इज देयर समबडी हु इज मूविंग दिस एंटायर वर्ल्ड। ये लोगों के दिमाग में ख्याल आने लगे, और फिर लोग कुछ बोलने लगे, हाँ कुछ भगवान टाइप का कुछ तो होता हुआ यार, ये तो हम कहाँ से आते हैं यार। तब तक वो साइंटिस्ट तो थे नहीं ना, उनको साइंटिफिक नॉलेज थी, ना उनको पता था कि हम कैसे 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 बन के हम आए, डायनासोर वगैरह से बचते बचते हम कैसे आए। उस वक्त के लोगों के दिमाग, फिर दिमाग आने लगा कि ये शायद कोई गॉड नाम की चीज, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि हाउ शुड वी लीड आवर लाइफ, हर एक इंसान अपनी लाइफ कैसे जिए। तो लीड लाइफ करने के दो तरीके हैं। तो पहला तो क्वेश्चन आने लगा कि इज देयर ए गॉड, इज देयर अ गॉड, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू लिव लाइफ। तो दो तरह के लोग थे जो कहते थे, एक कैटेगरी कहती थी अब लाइफ में क्या है, जैसे तुम बच्चे सोचते, खेलो कूदो खाओ पियो मौज करो ऐश करो खूब सो, 2 बजे तक सोते रहो, उसके बाद उठो, फिर दोस्तों के साथ खेलो, फिर कुछ खाओ, फिर कहीं घूमने चले जाओ। दूसरी तरह के लोग थे, कहते नहीं नहीं, लाइफ के अंदर आपका एक पर्पस होना चाहिए, आपको दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, आपको एक लाइफ अच्छी से जीनी चाहिए। सुबह उठो, भगवान की पूजा करो, कुछ अच्छे काम करो, 4 लोगों की मदद करो, कुछ कमाओ, ये सब चल रहा था। फिर एक और सोच ये आई कि अगर तुम पावरफुल हो, जैसे आज मैं राजा हूँ, पावरफुल हूँ, तो मैं क्या साथ वाले राजा को मार दूं, उसकी भी जमीन ले लूं, या फिर मैं ध्यान से शांति से पीसफुली रहूं। ये सारे क्वेश्चंस ने काफी लोगों को परेशान करना शुरू किया, और लोगों ने दिमाग में ये बातें आने लगी, लोग डिस्कशंस करने लगे। राजा महाराजा क्या करते थे, अपने अपने कोर्ट के अंदर सारे विद्वानों को बुलवाते थे, और फिर किसी क्वेश्चन पे बहस होती, एक क्वेश्चन दे दिया जाता था, इज देयर अ गॉड, इधर वाला बोलेगा कि ऐसा होता है, और अगर गॉड है तो कैसा है गॉड, और कहाँ है, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो बड़े बड़े डिस्कशंस होते थे, उसमें बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते थे वो एक दूसरे को चैलेंज करते थे, उसको उसको बोलते थे शास्त्रार्थ के लिए बुलाते थे, शास्त्रार्थ करेंगे। तो वो बोलता था कि रामायण में ये लिखा हुआ है, वो बोलता था उस पुराण में ये लिखा हुआ है, बोलता था इस पुराण में ये लिखा हुआ है, और संस्कृत में अपने अपने मंत्र बोलते थे वो लोग। और जो हार जाता था वो फिर अपनी हार मानता था, और जो जीत जाता था उसकी वाई वाई। इस तरह के आइडिया चले। इसी टाइम पे एक रॉयल फैमिली के अंदर सिद्धार्थ नाम के एक बंदे का जन्म हुआ, और सिद्धार्थ नाम के बंदे का जन्म हुआ, तो उस बंदे को बाद में उसके फादर ने बोला कि उसको दुनिया की कोई भी गलत चीज नहीं दिखानी, क्योंकि किसी ज्योतिष ने बोल दिया था कि ये बहुत बड़ा या तो राजा बनेगा, बहुत बड़ा संत बनेगा। तो उसको छुपा के रखा बिल्कुल। बाद में फिर एक दिन उसको पता चल गया, उसने बुढ़े आदमी देखा कि ये क्या है, पता चला बुढ़ा ही, बुढ़े भी होते हैं, बीमार आदमी बोला बीमार भी होते हैं, कोई मरते बोला मरते भी।
वो सोचा मुझे तो आज तक किसी ने बताया नहीं, मुझे लगता था मैं हमेशा ऐसे स्मार्ट सुंदर रहूंगा जैसे मैं यंग हूँ ऐसा। वो अपना घर छोड़ के चले गए एक दिन, और उसके बाद उन्होंने ज्ञान व्यान प्राप्त हुआ। पूरी कहानी देखते हैं। उन्होंने अपनी कुछ प्रीचिंग्स दी, उन्होंने अपनी कुछ बातें कही, प्राकृतिक लैंग्वेज में समझाया लोगों को। उन्होंने जाति पाति को दूर कर दिया, बोला जाति पाति कुछ नहीं होती, कोई भी शुद्ध नहीं है, कुछ नहीं। तो इसीलिए तुम देखोगे बुद्धिस्ट धर्म के अंदर हर जाति, निचली जाति के लोग बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको वैसे नहीं पूछता था वो हिंदू धर्म में, तो वहां उनकी पूछ थी, वहां उनको कोई डिफरेंस नहीं था। और ऐसे ही एक और राजा थे जिनका नाम था एक और थे जिनका नाम था महावीर जैन, जो बाद में बने। वो भी एक राजा के लड़के थे, ऑलमोस्ट सेम टाइम था, 40 साल के आगे पीछे दोनों के दोनों पैदा हुए और मरे थे। और उन्होंने अपनी टीचिंग दी। फिर कुछ बातें चली गई। उपनिषद होता है कि एक गुरु बैठा हुआ है और नीचे शिष्य पूछ रहे बैठे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, वो उनका जवाब दे रहा है। तो जिन लोगों ने उनको लिखा वो उपनिषद बन गए। तुम बोलोगे सर शुरू शुरू में बैठ के लिखते थे क्या वो लोग? नहीं, वो लोग नहीं लिखते थे। उनकी बातें जो थी वो एक भजन के तौर पर रिकॉर्ड की लोगों ने, फिर भजन के तौर पर बताया, फिर धीरे 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 वो चीजें रिकॉर्ड होने लगी। इस तरह से उपनिषद हो। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं। ओके, सो लाइक आई वाज सेइंग, let us quickly have a flip through फुटप्रिंट से कर लेते हैं एक बार, क्योंकि देखो इसका तो हम कर चुके हैं, वीडियो भी अवेलेबल है। हाँ, टाइम बचेगा तो उसका भी करा दूंगा। ठीक है, ओके। नाउ अक्षिता इज आल्सो हियर, सो Shaurya told me that he will not be able to join today. So I think there one more guy missing. Who else is missing? यार और कोई मिसिंग है क्या दोस्तों? नो सर। शौर्य ना, ओके चलो। आई एम शेयरिंग। मुझे पहले चैट बॉक्स के अंदर लिख के बता दो, ऑल दोज हु कैन रीड। मैं लाइन भेज रहा हूँ। सर पहले चैट तो सही कर दो। चैट तो ओपन है। कौन 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 सर पढ़ क्या सकता है भाई भेजना बता है? दो। सर क्या ऑल दोज भेजना पीपल है? हु आर इन अ पोजीशन टू रीड। मैं नोट्स निकाल रहा हूँ अभी। ये एक्चुअली ये मैं रिक्वेस्ट पे कराया था, युवराज की रिक्वेस्ट पे एक चैप्टर हुआ था पूरा का पूरा। युवराज को ध्यान होगा, युवराज को शायद से ध्यान हो, बहुत यस पहले सर, कराया था। मैंने कहा था। और सर हिस्ट्री में सर मेरे अच्छे मार्क्स भी आए हैं सर, 100 में कितने से आए? कितने सर आए? 88 या 89 आया आई थिंक। बहुत अच्छा, चलो गुड। राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट क्विकली। SST history chapter 7. Yes, okay, right. So जो मेरे को लिस्ट सामने नजर आ रही है उसमें ये सीनियरिटी है। अभिराज, प्रथमेश्वर, तेजस, अक्षिता, मनन, युवराज एंड अरिनी। अरिनी, यू डोंट वांट टू रीड? नो सर। व्हाई? सर आज बस नहीं पढ़ना चाहती हूँ। ऐसा नहीं करते बेटा, तू क्यों ऐसे पीछे पीछे चलती जाएगी धीरे धीरे। फिर जो 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 जिस अरिनी को मैं जानता हूँ, जो कि इतनी टॉपर टाइप की सर लड़की है। मेरा भी मन नहीं है सर, मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ना क्योंकि है। इम्पोर्टेंट है। हाँ सुमित, प्रणाम प्रणाम। अच्छा, तो कब कलेक्ट कर लूं? सर दीदी कह रही है वो रीड कर ले, सर पीछे ही खड़ी है मेरे। हाँ, कल ले लूंगा मैं, कल मैं आपको फोन करके फिर आ जाऊंगा। ठीक। ओके गाइस, शेयरिंग। अभिराज प्लीज स्टार्ट। गाइस जो भी Okay, चीज sir. समझ में नहीं आती प्लीज आस्क मी इमीडिएटली, आस्क मी न्यू आइडियाज। अच्छा, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे? बिग आइडिया में बताता है कि क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। आप प्लीज रीड द बिग आइडिया। The big सर idea. दीदी ना पीछे Big खड़ी है idea. सर, वो कह रही है सर मैं रीड कर लूं। कौन? ऋतु दीदी सर। बोला The अपने टाइम पे तो पढ़ा Upanishad, नहीं तुमने। the ओके, Upanishad calls for the emergency, emergency of कौन से new फॉर द religious. इमरजेंसी नहीं चाचा, इमरजेंस का मतलब ऊपर उठना, नए आइडियाज का ऊपर उठना। हाँ हाँ। Later Vedic literature, the एक Upanishad. मिनट चाचा, ये भी तो बोल दे, जैनिज्म एंड वर्धमान महावीरा। Okay, sir. Jainism, Vardhaman, Mahavira, Buddhism, and Gautam Buddha. ओके, अब Later, इस छोटी सी चीज में हम देख रहे हैं कि टाइमिंग कैसी थी हमारी, कब की बात है ये सब बातें। लेटर वैदिक लिटरेचर। later Vedic age, Vedic literature. The Upanishad, 1000
to 600 BCE were composed. अच्छा मैं एक मिनट थोड़ा सा एक टाइमलाइन का आइडिया दे दूं तुम लोगों को। देखो तुम्हें सबको पता है कि हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो मोहनजोदाड़ो, वो पिक्चर भी देखी थी ना हमने उस दिन, मोहनजोदाड़ो, वो जो टाइम था दैट वाज, सबको बीसी और एडी का तो किसी को फर्क, सबको पता है ना यार, ये 0 ईयर है जिसमें कि जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। इसके इधर के सालों को बोलते हैं एडी या कॉमन एरा, और इस इधर के यानी ईयर को कि बोलते सर हैं 25 दिसंबर को क्या 0 डेट थी? बीसी। इसको बोलते बीसी 25 है दिसंबर सर को नहीं। 25 दिसंबर को क्या नहीं वो नहीं था वो 0 साल चल रहा था? अबे तो तब तो ये अभी तो 2021 चल रहा है ना। हाँ जीसस सर का पर जन्म तब आज तो से हो चुका था 2021 ईयर्स पहले पैदा हुआ था। 2000 साल से ज्यादा हो गए जीसस को पैदा हुए। तो 20,000। 2020. Okay, guys, हाँ listen to me. 2000। Now, please listen to me. So, if you remember, I had told you that 2500 BC से लेके 1750 BC तक ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसके बाद का कुछ ज्यादा हमें पता नहीं। बीच में एक अराउंड 750 इयर्स का एक ऐसा डार्क पीरियड आता है, इसके बारे में पता नहीं है साइंटिस्ट को कुछ। सर क्या? इसके बारे में साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता इसके बाद का जो टाइम है, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं उस टाइम का। सर लेकिन कुछ उसके भी बाद नहीं? हाँ कुछ नहीं मिला। उसके बाद 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक पता चला, कुछ उपनिषद मिले हैं, उपनिषद। और इस टाइम को जो हम बोलते हैं, दिस टाइम इज नोन एज लेटर वैदिक। वैदिक पीरियड तो बहुत बड़ा था। मतलब सर सारे नहीं मिले, अभी भी थोड़े बचे हुए हैं। बचे हुए हाँ। वैदिक पीरियड जो था ऊपर से शुरू हो जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड जब हड़प्पन सभ्यता थी उसके मिला था। दिस जब उपनिषद लिखे गए हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज लेटर, बाद का वैदिक पीरियड। तो ये ध्यान रखना, आपने टाइमलाइन जो है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं आगे। अभी क्राइस्ट पैदा नहीं हुए हैं, मोहम्मद पैगंबर, मोहम्मद मुस्लिम धर्म कहीं नहीं है, क्रिश्चियन धर्म दुनिया में कहीं नहीं है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, बुद्ध धर्म। हिंदुज्म तो पहले से चलता है, हिंदू तो सनातन धर्म माना जाता है, हिंदू तो जब से वैदिक से पहले से ही चला आ रहा है। ओके राइट, नाउ गाइस या आई एम शेयरिंग अगेन नाउ। सो हमने टाइमलाइन देखी, इसी टाइमलाइन पे थोड़ा बात करते हैं, जल्दी करें भाई। एमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज, हाँ ये 600 से 300 की बात है। 600 Emergence of new ideas and religions. The period witnesses the rise of new ideas and religions. Birth of Mahavir at Kundgaram in present-day Bihar in 599 BC. Birth of Gautam Buddha 566 BCE. Death of Mahavira 527 BCE. सर स्क्रॉल कर दो। ओके एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, डेथ ऑफ गौतम बुद्धा 483 BCE। सर एक चीज पूछनी थी। अच्छा एक चीज, हाँ मैं वही पूछना चाह रहा हूँ तुम लोगों से। तुम एक चीज देख रहे हो कि बड़ा नंबर पहले आ रहा है, 599 BC पहले आता है, और डेथ का जो टाइम है 527 BC महावीर का, वो बाद में आता है। तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। मतलब जनरली सर वही पूछ रहा हूँ। हम जनरली क्या बोलते हैं कि जैसे अभिराज का जैसे बर्थ की बात कर ले, तो लेट्स से अभिराज वाज बोर्न इन ईयर 2010, है ना? ऐसे हो ना, ऐसे बोलते हैं। जैसे महात्मा गांधी का बोलते हैं, ही वाज बोर्न इन 1869 एंड ही डाइड इन 1948, ऐसे बोलते हैं। तो इनका उल्टा क्यों हो रहा है? इनका बर्थ डेट बड़ी है, डेथ डेट छोटी है। तेजस ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 0 के पीछे है, नेगेटिव नंबर है। तो ऐसे चलते तो -1 -2 -3 ऐसे चलते, तो -3 छोटा है, -1 -2 बड़ा है। तो ये ईयर छोटा है, ये ईयर बड़ा है, इसलिए मुझे आपकी से एक चीज पूछनी है। एक मिनट, हमारी बात समझ में आ गई कि ये जो 0 के पीछे वाले ईयर है ना, जितना पीछे चलते जाएंगे ये बढ़ते जाएंगे। तो ये महावीरा का है। और गौतम बुद्ध का क्या था भाई? 599 एंड 4 नहीं गौतम बुद्ध का 566 एंड 483, 566 एंड 483, दोनों की उम्र ऑलमोस्ट 80 इयर्स थी। बुद्धा का मतलब जिसको बुद्धि है। हर बार दोनों
दोनों 80 ईयर थी? ऑलमोस्ट 80 years की लाइफ थी। सर महावीर इतने जल्दी क्यों मर गए? ऐसा कुछ नहीं, उस टाइम पे लोगों की नॉर्मल एज होती है इतनी थी। ओके देन सी रीड राइज ऑफ, या आगे। सर पर पहले तो कहते थे लोग दादाजी थे सबके टाइम। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये सब गप्पे हैं। हाँ भाई पढ़ना। सर शेयर नहीं किया। ओके राइज ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म, जल्दी सुनो। चलो भैया हाँ गो अहेड। सर अभी तक शेयर नहीं हुआ। अब हो गया सर देखो। एडवोकेट Rise of मतलब उसकी बात Jainism. करते थे वो, या Okay, sir. Rise of Jainism and Buddhism advocate simplicity in life. लाइक हाँ Uh, प्रीच नॉन preach, वायलेंस। preach non-violence, believed in equality of all human beings. ओके राइट। नेक्स्ट रीडर का है, नेक्स्ट रीडर मेरे ख्याल से सर पृथ्वीश्वर है। मी पृथ्वीश्वर रीड द उपनिषद्स या जल्दी कर। So, in संस्कृत Sanskriti, the word उपनिषद literally means a feet of the guru or teacher. Upanishad are the part of the late Vedic literature, but they show a shift in emphasis emphasis from God and rituals to abstract concept and mystical knowledge. they came into existence as after that the universe and the presence of eternal being. भाई तेरी यार इंग्लिश बहुत पुअर है यार, मेरे को थोड़ा दुख होता है प्रथमेश्वर। तुम रीडिंग नहीं करोगे ना तो पता है क्या होगा, एक दिन तुम कॉलेज में जाओगे, वहां पर कोई लड़की तुम्हें पसंद आएगी, उसको तुम जाके बोलोगे यू फ्रेंड गर्ल मी, तो थप्पड़ मारे कान के नीचे दबा के, बोले भाग जाएगा। तो बोलना तो आता है तेरे को, क्यों प्रथम? या मेरी बेइज्जती होगी, फिर लोगों को पता चलेगा कर्नल साहब का एक स्टूडेंट था, उसको थप्पड़ पड़ गया। सर ऐसे तो अविराज को भी कॉलेज में जाके थप्पड़ पड़ सकता है। नहीं विराज को नहीं पड़ेगा, विराज का तो मामला ठीक चल रहा है, अभी काफी अच्छी रीडिंग कर रहा है। नहीं मैं कॉलेज में ही नहीं जाऊंगा, मैं कॉलेज में ही नहीं जा रहा। एक मिनट, रीडिंग कर रहा है, अच्छी रीडिंग कर रहा है विराज। अविराज ने ऐसा नहीं किया। चलो थोड़ा सा चांस दे रहा हूँ। ऐसे तो किसी को भी थप्पड़ पड़ सकता है। नहीं वो जो अच्छी इंग्लिश में बोलेगा तो क्या बात कर रहा है ऐसे। इफ यू से हाय आई एम किसकी चांस है? कैन आई बी फ्रेंड्स विद यू, तो नहीं मारे, कहेगी ओके लेट अस सी। पर तो ऐसे बोलेगा यू मी गर्ल, ये कौन के नीचे पड़ा? यू मी। प्रथम अच्छे से पढ़ो। ओके आई एम गिविंग लिटिल मोर चांस नाउ, गुड। या ओके तो दोस्तों था क्या, उपनिषद क्या थे? उपनिषद क्या थे? बहुत लोग दिमाग में सवाल आते थे, एटर्नल गॉड क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या? तो एटर्नल का मतलब होता है जो हमेशा रहता है, तो एटर्नल बीइंग होता है गॉड को बोलते हैं एटर्नल बीइंग। ओके थ्री थिंकर्स इटर्नल बीइंग्स, इटर्नल्स। हां भाई पढ़ ले थ्री थिंकर्स। सर मूवी भी आई है। थ्री थिंकर्स एंड एडवोकेट लीड to pure and simple life. It also highlights the uselessness of costly sacrifices. Okay, उस वक्त के लोग क्या करते थे? बता रहा हूँ, उस वक्त के लोग पूजा करते थे, हवन करते थे, उसमें ना हवन के अंदर बहुत महंगी चीज जला देते थे, घी तो डालते ही थे, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज जला, लोग को लगता था भगवान के पास जा रही सब कुछ है, गॉड को हम सेक्रीफाइस दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा, ये जो उपनिषद वाले थे सर अपना सोना चांदी भी, हाँ उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने बोला कि क्या फालतू में यूजलेस काम कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं। तो वो सब चीजें उपनिषद के अंदर फिर आगे उभर के आई। ओके नाउ आई वांट आफ्टर प्रथमेश्वर तेजस टू रीड। तेजस प्लीज रीड क्विकली। उपनिषद वर ऑथर्ड बाय, लिखा किसने? यस सर, द उपनिषद वर ऑथर्ड बाय वैदिक सीयर्स एंड सीयर का मतलब था साधु संत, सीयर मतलब संत, या saints such as वाक्य। सर ये इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? यज्ञवाल्क्य।
ओके यार, सर मुझे लग सबसे रहा है ये मुश्किल वर्ड्स। तुम लोग ना फुटप्रिंट के लायक ही नहीं हो। हट, मैं शेर वही अरेंज पढ़ो तुम लोग। सर बोला था Okay, मैंने, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये इनका तो हला ये हमारा जवाला तो को आजा ये वो उजा लग ओके चलो, उजा आ गया लाला अपना ये उली तेजस, उली उली। चल पढ़ आया। द स्टोरी ऑफ बुद्धा जल्दी। सर आप भेज देना। हाँ सर शेयर तो करो। अच्छा क्या भेज देना भाई, क्या भेजना है? सर पीडीएफ। कौन सी वाली? PDF। सर ये जवाले तू का कह रहा ही। तेरे पास बुक है ये आर्यन की? वाली का ही होगा। तो सर आपने जो अंडरलाइन कर रखे है यस वो तो सर। अच्छा रहता है ना। स्टोरी ऑफ द ठीक है, बुद्धास। हम्म। सिद्धार्था is also known as और तू भी Gautam ठीक से पढ़ लेगी, तेरे को पड़ जाएगा थप्पड़ कॉलेज में। Gautama हाँ was the founder of Buddhism. He was born about 2500 years ago. हम्म। He was a rapid change in the He lives was of not a rapid change. There was a rapid change. there was a rapid change in the lives of people. Some kings in the Mahajanpadas were growing more powerful. New cities were developing and life was also changing in the villages. Many thinkers were busy in analyzing the changes occurred in the early society and also wanted to try and find out the true meaning of life. The Buddha belonged to the Sakya Gana. शाक्य गण। ओके देखो दोस्तों, अब Sakya ये याद, ये समझने वाली बात है। अलग अलग गण होते थे, अलग गण यानी कि ग्रुप्स होते थे, कबीलों के अलग अलग ग्रुप्स थे, छोटे छोटे राज्यों ग्रुप्स थे। इनका जो ग्रुप था उसका नाम था शाक्य, शाक्य ग्रुप। क्या Yes, sir, and was a ये मिटा हुआ है थोड़ा सा, क्या है ये बी लिखा है? एक मिनट देखने दे मेरे को, मैं नोट्स भेज रहा था, मैं सारे क्वेश्चन नोट बैंक सब कुछ भेज रहा तुम लोगों को। ऑलराइट, तो ये कहा गया शक्य गना एंड ही वाज ए क्षत्रिय, ही वाज ए क्षत्रिय। ओके, Kshatriya, ही वाज okay. नॉट अ ब्राह्मण। या ओके क्विकली। When Buddha was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting वांडा and इधर से उधर holding घूमता रहा। हाँ yes, sir, for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization. He he meditated. meditated for many days. He meditated for many years under a peepal tree at बोध गया, Buddha. बिहार। Buddha गया. हाँ बिहार में एक जगह बोध गया, पिपाल बहुत जापानीज टूरिस्ट आते, चाइनीज टूरिस्ट आते। पिपाल Very fun. पिपाल। Where he finally attained enlightenment. ओके, तुम कुछ पूछो सर, एनलाइटमेंट मतलब क्या होता है? ऐसा कहा जाता है कि लोगों को ना सत्य की प्राप्ति होगी, इन लोगों को जिंदगी समझ में आ गई और फिर उन्होंने अपना प्रीचिंग शुरू करी। सभी के साथ ऐसा कहा जाता है। ओके, फोर्थ पॉइंट, आफ्टर द एनलाइटमेंट। Yes, sir. After the enlightenment, he was also known as the Buddha or the Wise One. बुद्धि, जिसके अंदर बुद्धि होती है उसको बुद्धा बोलते हैं। हाँ Buddhi. Yes, sir. He then went to the Sarnath near वाराणसी। Varanasi, where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at एट कुशीनारा। कहाँ डेथ हुई Kushinara. थी बुद्धा की? कुशीनारा। देखो पैदा Kushinara. कहाँ हुए थे? पैदा कहाँ हुए थे? अभी अभी हमने पढ़ा था नेपाल में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस? सर नेपाल। नेपाल। ओके, Nepal. मैं बताता हूँ। सांख्यागना में सर। हाँ, तो साक्यगना में और क्षत्रिय थे। उसके बाद उन्होंने अपना बैठ के मेडिटेशन कहाँ किया? बोध गया में किया, बिहार में। और अपना पहला लेक्चर कहाँ दिया? वाराणसी के पास सारनाथ में दिया। डेथ कहाँ हुई? कुशीनारा में हुई। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, बुद्धि मतलब होता है जो समझदारी, ज्ञान, मतलब जिस बंदा को विजडम होता है। और एक होता बुद्धि, एक होता गुद्दी। गुद्दी बोलते हैं गुद्दी के नीचे मारूंगा, ये गुद्दी इसको बोलते हैं, ये पीछे वाले। सर मतलब इंटेलिजेंस शायद से। सर बुद्धि होती है गुद्दी में। बुद्धि होती है, बुद्धि आगे होती है, गुद्दी बुद्धि आगे, बुद्धि आगे। बुद्धि होती है गुद्दी और में। गुद्दी में बुद्धि होती है। बुद्धि होती है। ओके, अच्छा तो बुद्ध का क्या कहना था? बुद्ध की जो थिंकिंग थी, बुद्ध ने 4-5 चीजें बोली। बुद्ध ने सबसे पहली बात बोली कि भाई देखो, हर इंसान किस लिए परेशान? तुम किस लिए परेशान हो? आज बर्गर खाने को मिल जाए,
आज मम्मा ने आज गेम कल वीडियो गेम स्कूल की खेलने मिल छुट्टी जाए हो जाए। दोस्तों के साथ, कल स्कूल की छुट्टी हो जाए, वो छुट्टी हो अच्छा जाए, था। दोस्तों के साथ घूमने, ये मतलब अब मन की तुम्हारी इच्छाएं जो है ना, डिजायर, इसी वजह से सर बंदा कल परेशान। नहीं होनी चाहिए। बुद्ध का सर ये कहना कल है, किस ओए वजह क्वाइट, से? बुद्ध का ये कहना था कि हम इसका उन्होंने एक क्वाइट एवरीबॉडी, उसको उन्होंने एक वर्ड दिया, इसका नाम था तन्हा। उन्होंने बोला कि तन्हा यानी कि आपकी डिजायर की वजह से ही आप परेशान रहते हो, जितनी डिजायर रहेंगी उतनी आप परेशान होंगे। दूसरा, बुद्धा ने कहा लाइफ में हर चीज मॉडरेशन में चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कोई भी काम बहुत ज्यादा गलत होता है, बहुत ज्यादा मेहनत भी गलत, बहुत ज्यादा आराम भी गलत, तो मॉडरेशन होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला काइंड होने चाहिए, आप आपके आसपास के चारों तरफ के जो लोग हैं, आपकी तरफ चारों तरफ जो जीव हैं, उनके साथ। कौन बोल रहा है, कौन है चैंपियन? शौर्य। तो शौर्य है भी नहीं मीटिंग में। ओके, देन व्हाट फर्दर डिड ही से? ही सेड कि जो तुम्हारा कर्मा है उसी से सब कुछ मिलेगा, तुम्हें जितना अच्छा कर्मा करोगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देन उनकी जो बातें थी वो प्राकृत में बातें करते थे सारी, संस्कृत में नहीं। संस्कृत में बड़े बड़े ब्राह्मण बात करते थे, वो नाम लोगों की बात प्राकृत में करते थे। और दूसरा उनका अपने से सोचो क्या अच्छा क्या बुरा है। मैंने बोल दिया तो ये नहीं कि बस गुरु ने बोल दिया तो अच्छा बुरा नहीं, अपने से सोचो, ये उनकी टीचिंग थी। तो डॉक्ट्राइन मतलब टीचिंग्स, डॉक्ट्राइन मतलब टीचिंग्स। ओके राइट, आई एम गोइंग टू आस्क नाउ द नेक्स्ट रीडर एंड दैट शुड बी अक्षिता शर्मा। अक्षिता प्लीज रीड जल्दी से जल्दी, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी क्या थी, जल्दी पढ़ दे। मैंने जो बताया वही है टोटल तो, बट फिर भी थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा। हाँ अक्षिता, क्या हो गया अक्षिता? अच्छा, मैं बताता हूँ अक्षिता क्या हो गया। अक्षिता मैं कर रहा हूँ। ओके अक्षिता गो अहेड प्लीज। Yes, sir. Yeah. Shrine of the Buddha. Doctrines of the Buddha were life is full of suffering and unhappiness, which is caused because we have क्रेविंग्स एंड डिजायर्स, craving पिज्जा and मिल जाए आज ये मिल जाए, आज ये मिल जाए, ये desires which often cannot be fulfilled. Sometimes, even if we get what we want, we are not satisfied and want even more. हाँ तो जैसे Want पिज्जा दे other दिया, things. अभी मम्मा ने पिज्जा दे दिया, पिज्जा हो गया, खत्म हो गया। मामा सॉफ्ट ड्रिंक ले लो ना, एक सॉफ्ट ड्रिंक प्लीज, सॉफ्ट ड्रिंक भी हो गई। मामा टीवी देख लो, अभी टीवी देख लो प्लीज, बहुत दिन हो गए। मतलब खत्म ही नहीं होती डिजायर, चलती रहती क्या। और सर फिर एक टाइम आता है मम्मा बहुत जोर से मारती है। मम्मा फिर कान नीचे बजाती है जोर से, बुद्धि के नीचे फ्रस्ट्रेशन मारती है तो निकलती है बुद्धि के सर, नीचे मारती है तो बुद्धि आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन। फिर बुद्धि आ जाती है। हाँ The Buddha described this मन as में बुद्धि के नीचे thirst मारती of बुद्धि आ जाती है। He taught that this constant craving could be removed by following मॉडरेशन है, in मॉडरेशन समझ everything. रहा हूँ। हाँ अति नहीं होनी चाहिए, बीच का बैलेंस करें। ओके नेक्स्ट ही टॉट पीपल। He taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. He believed that the result of our actions, called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. The Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand his message. He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Okay, right. Okay. After Sir, I have a doubt. yeah, ask me the doubt quickly. Manan, be ready to Sir? read. Manan, हाँ। सर ब्राह्मण्स को सिर्फ संस्कृत ही आती थी या फिर उनको दोनों आती थी, संस्कृत प्राकृत? उनको दोनों आती थी, संस्कृत प्राकृत दोनों आती थी, लेकिन आम लोगों को संस्कृत नहीं आती थी। ओके सर वो सिखाते भी नहीं थे? नहीं सिखाते नहीं थे। उपनिषद मनन इसके बारे में बात हुई, डेथ के बारे में बात हुई, सैक्रिफाइस के बारे में बात हुई उपनिषद में। ये डेथ के बाद क्या होता है बंदे का। मनन गुप्ता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हो आप। कौन सा पढ़ो सर? पॉइंट नंबर 6 उपनिषद। Okay. Around the time that the Buddha was preaching and preaching या उपदेश दे रहे थे अपने, उपदेश देना, प्रीच मतलब उपदेश। preaching and perhaps a little earlier.
Other thinkers are also tried to find answer to difficult questions. हाँ, Some of them wanted to know about life after death. Others want to know why sacrifice should be performed. okay. Continue, please. Next page. सर Yeah. सर आपको पता है सर कल सबसे वो लंबी रात लंबा थी। दिन था कल, हाँ कल विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं, सबसे लंबी रात थी। Yes, sir. हाँ, अरे हाँ What? कल तो 22 था ना 22 many of the thinkers, हाँ, Many of the thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after that, which was described by them as the Atma. आत्मा। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखना, आत्मा जो है इंडिविजुअल के अंदर जो है वो आत्मा है, आत्मन है, आत्मन। और भगवान को उन्होंने नाम दिया था ब्राह्मण, बड़ा मन, ब्राह्मण सबसे बड़ा। तो आत्मन जो एक इंसान के अंदर होगी, ब्राह्मण जो पूरे भगवान ने, भगवान की जात में, यूनिवर्स। या कंटिन्यू प्लीज। Or the individual soul, and the Brahman or the universe soul. They believe that इंपॉर्टेंट आएगा कल। आत्मा मतलब एक इंडिविजुअल सोल, ब्राह्मण मतलब यूनिवर्सल सोल। या okay, Brahman or the universal soul. How you can go? उपनिषद। They believe that ultimately both the Alman and the आत्मान है, आत्मन, आत्मन है ब्राह्मण। अच्छा, आत्मा मतलब हिंदी में बोलते हैं आत्मा, आत्मा। Brahma were one. वन। नेक्स्ट प्लीज, कंटिन्यू प्लीज। सर आगे भी पढ़ोगे। हाँ पढ़, पॉइंट नंबर 8। उपनिषद, ये क्या लिखा है सर? उपनिषद, उपनिषद बार बार वर्ड आ रहा है यार, उपनिषद यार। हाँ, मैं कैसे उपनिषद का मतलब इसका मतलब होता है, उपनिषद का मतलब होता है, हिंदी में लिख रहा हूँ, उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना, पास बैठ के डिस्कशन करना, उपनिषद। सर उपनिषद की डेफिनेशन दे दोगे? उपनिषद मीन्स सिटिंग क्लोज। So the discussion that is done by sitting close. सर उपनिषद की क्या? Okay, उपनिषद की डेफिनेशन आ रही है चैट बॉक्स में, प्लीज नोट इट एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप। सर मैं डाल दूंगा। हाँ, और ये समोसे खाने बंद करो तुम, तो चटनी टपक रही है तुम्हारी टी शर्ट पे गिर गई। सर मैं कहाँ गिरी? Upanishads were the books which had discussions between Guru and his students. The discussions were conducted while sitting closely together. Go ahead, Manan Gupta. I am presenting. Please continue from where you left. Yeah, Upanishad literally means. एक सेकंड Manan, Manan, Manan. ऊपर सर क्या आता है, मैं वापस भूल गया क्या बोलते हैं सर? Upanishad. उपनिषद Upanishad literally means approaching and sitting near. Often ideas were present through simple dialogue. Dialogues. Most Upanishadic Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. There were very few women thinkers like Gargi, who was famous for her thinking and participated in debates held in royal courts. जैसे बोला राजाओं के दरबार में एक बहस होती थी, तो गार्गी का नाम ध्यान रखना, गार्गी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और बाद में जबेली नाम आएगा, जबेली, जबेली का बेटा जबेला था, वो भी बड़ा फेमस हुआ था, जबेली, गार्गी और जबेली। ओके, या नाउ आई वांट टू कॉल अपॉन मनन गुप्ता के बाद युवराज शर्मा। सर चैट बॉक्स में जो आपने भेजा है वो मैं सेंड नहीं कर पा रहा। ओके, कर ले, मैं कर दूंगा। युवराज शर्मा। 9. Poor people really took part in these discussions. यस सर। सर कहाँ से पढ़ना है? पॉइंट नंबर 9. Okay, sir. Poor people really took part in these discussions. One famous expectation was
सत्यकमा जबला वो लोग का हाँ उसका नाम था सत्यकाम जाबला. Satyakam Jabla, who was named after His his mother, the slave woman mother. Jabali. She mother, the slave woman Jabali. Jabali. Jabla had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin, Teacher named was Gautama. later developed by Gautama. the famous thinker Shankaracharya. अरे क्या एक लाइन छोड़ दी. ओके दोस्तों ध्यान रखना, गौतम ऋषि एक बहुत मशहूर ऋषि थे. अरे उन्होंने हाँ, जबाला को टीचर एक्सेप्ट किया एज ए नेम अपना टीचर, एज ए अपना स्टूडेंट. एंड ही वाज गौतमा वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंकर्स ऑफ दैट टाइम. ही वाज बहुत मशहूर hermit थे, बड़े सेंट थे वो. Many of the ideas of Upanishad were later developed by the famous thinkers शंकराचार्य, जो साउथ के एक संत थे. बहुत बहुत बाद में हुआ भाई, लेकिन उपनिषद के सर जो मुझे ideas साउथ थे. के गाने बड़े आते हैं. Okay. Now read about Jainism. Okay, Yuvraj Sharma, please read about Jainism. Yes, sir. Jainism, the most famous thinker of Jainis, Vardhaman Vardhaman Mahavir, Mahavir. spread his message around 2500 years ago. Vardhamana Mahavira was a Kashtbhadra prince of the क्षत्रिय. Lichavis. अबे सुनो, वो क्षत्रिय यार, इस वर्ड को पकड़ लो यार तुम लोग. क्षत्रिय था और इनका जो ग्रुप क्षत्रिय, था उसका हाँ, नाम था लिच्छाविस. उनका बुद्ध का शाक्य Lichavis. था, बुद्ध का शाक्य था, इनका लिच्छावी था. ओके. One of the Lichavis, a group that was part of the वाजी Vaji संघ. Sangha. At the age of 30, he left home and went to live in forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained Enlightenment. enlightenment. ओके. अब देखते हैं महावीरा के डॉक्ट्रिन क्या थे. ये अब मैं बुला रहा हूँ पढ़ने के लिए. एक मिनट. युवराज ने पढ़ लिया, मनन ने पढ़ लिया. उसके सर बाद अरिनी बची है. अरिनी की चांस. अरिनी प्लीज रीड. व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ महावीरा? डॉक्ट्रिन मतलब टीचिंग. लिख रहा हूँ सामने. डॉक्ट्रिन मतलब टीचिंग. क्या? अरिनी प्लीज रीड क्रिस्पली. Point 11 से ही ना. यस. डॉक्ट्रिन मतलब टीचिंग. Doctrines taught by Mahavira were: men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. All beings, said Mahavira, long to live. To all things life is dear. ओके. सो बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूं. एक उन्होंने कहा कि जिसको ट्रुथ की खोज करनी है, सर्च करनी है, ही शुड लीव हिज हाउस एंड आके संघ में रहे हमारे साथ. पहली बात. दूसरा, उन्होंने बिल्कुल अहिंसा होनी चाहिए, किसी को मारना नहीं है. जैनिज्म में तो इतना है कि लोग रात को खाना नहीं खाते कि गलती कोई कीड़ा मुंह में चले जाए. इतना वो रखते, मुंह को ढक के रखते सर, कोई गलती कीड़ा मुंह में चले. बोला कि सारे के सारे जो बीइंग्स हैं वो जीना चाहती हैं और सबको दे. उस वक्त हंटिंग वंटिंग भी करते थे राजा लोग, तो ये लोग उसके खिलाफ. देखो अरिनी क्योंकि इतनी बुक्स पढ़ती है, इतना कुछ रीडिंग करती है, तो इसकी रीडिंग बिल्कुल क्रिस्प है, बिल्कुल स्पॉटलेस लाइक रीडिंग है एज कम्पेयर टू प्रथम. अब प्रथम ने पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ी है. प्रथम कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ चुके हो तुम अब तक? सर 2-3. हाँ तो ज्यादा पढ़नी पड़ेगी. अरिनी का देखा क्या डायलेक्ट और डिलीवरी कितनी है. हाँ ओके अरिनी प्लीज कंटिन्यू. फॉलोअर्स ऑफ महावीरा. Followers of Mahavira. His followers, who were known as Jainas, had to lead. तो क्या लिखा हुआ है? लीड वेरी सिंपल लाइव्स. लीड अच्छा जब वो पूरा ब्लड आ रहा था. नहीं इतना भी नहीं, थोड़ा सा ब्लड है. Begging for food. Begging for They food. had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy. Celibacy बताता हूँ क्या होता है. Celibacy तो भी शादी नहीं कर सकते थे वो लोग, उनको पूरी लाइफ अकेला रहना था. ओके कंटिन्यू प्लीज. पॉइंट नंबर 30. सर क्यों? and had to give up everything. ये रूल था महावीरा का. हाँ सर ये क्या बात होती है?
अरे तेरे को जैन नहीं बनना है? नहीं सर। नहीं बनना तो तू कर लेना शादी, पूछ क्यों रहे हो? तू कर ले शादी, तेरे को कौन रोक रहा है? करनी है। तेरे ऊपर सर रेस्ट्रिक्शन ठीक थोड़ी है लगा सर, रहे हैं। बोलूँगा। हाँ शादी तो हाल जब करेगा जब कोई ढंग से किसी और लड़की को प्रपोज कर पाएगा। सर मैं अंग्रेजी तो पहले, कर लूँगा आराम से। अंग्रेजी दुरुस्त कर ले पहले, दुरुस्त अंग्रेजी चाहिए पहले। हाँ ओके। अरे नहीं क्या बेइज्जती कर रहे हो I उसकी बहुत तगड़ी वाली। नहीं ठीक से पढ़ नहीं रहा, मेरे को फिर गुस्सा आता है। हाँ थोड़ा सर सीरियसली उसके अपनी चैनल इंग्लिश बोल इंप्रूव रहे करनी हो। पड़ेगी। हाँ चुप हो जाओ अभी। हाँ ओके चलो अरिनी तू पढ़, देखो अरिनी कितनी बढ़िया पढ़ रही है। हाँ Men had to give up everything, including their clothes. It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. फूड ओके। Jainism was supported mainly by traders, but not by farmers who had to kill insects to protect their crops and found it more difficult to follow the rules. Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down first at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. ओके आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग गाइस, जो जैन स्क्रिप्चर्स हैं, जो जैन की होली बुक्स है ना, इसमें बहुत कुछ हमें हिस्ट्री मिलती है। हमें फर्स्ट टाइम महाजनपदा 16 महाजनपदा है पता, उसी से चलता है। हम उसी से पता चलता है कि फर्स्ट राजा कौन था, से लास्ट राजा कौन था, सब कुछ उन्होंने लिखा है। तो ये जैनिज्म जैनिज्म आपने लिखे। अब इसमें मेन बात ये है कि जैन धर्म के अंदर नॉन वायलेंस पे बहुत जोर है, अहिंसा पे बहुत ज्यादा जोर है। यहाँ तक कि जो फार्मर्स थे वो जैनिज्म को नहीं अपना पाते थे। क्यों? उनको तो उनके खेत में अगर कीड़ा-वीड़ा लगा तो मारना पड़ता था, उसमें दवाई-ववाई छिड़कनी पड़ती थी। वो अलाउड नहीं है जैनिज्म में। तो उन्हीं तो ज़्यादातर जो है जैन तुम कभी देखना वो बनिया लोग होते हैं, ट्रेडर्स लोग होते हैं, ट्रेडर कम्युनिटी के लोग होते हैं। जैन जैन जैसे हमारे मनन है, मनन जो है वो गुप्ता है। तो गुप्तास, अग्रवाल, बंसल्स ये जो कम्युनिटी है इसमें ज़्यादा जैन धर्म को एक्सेप्ट किया। सर ओके ये देखो मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ। ये कौन सी बुक पढ़ रहा है तू? लीडरशिप बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। ओके ओके अभिराज दोबारा Yes, sir. सेकंड राउंड शुरू हो रहा है, प्लीज जल्दी से करें। संघ ठीक है किसको सर। बोलते हैं? संघ होता था जहाँ पे जाके सारे ये लोग रहते थे, जो मंक जो थे, जो फॉलोवर थे, वो संघ में रहते थे। Okay, sir. Yes, sir. The चारिट Sangha. द The संघ both Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangha, an association of those who left their homes. The rules made for the Buddhist Sangha were written down in a book, the Vinaya Pikta. विनय पत्रिका। ओके पिता का। गाइस ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट व्हिच बुक कंटेन द रूल्स दैट द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा हैड टू फॉलो व्हाइल स्टेइंग इन संघ? संघ में रहते रहते कौन सी बुक के रूल फॉलो किए? उसका नाम था विनय पत्रिका, पिता का, विनय पिता का। ओके नेक्स्ट प्लीज। From this, we know that there were separate branches for men branches and of women. for men and women. All men could join the sangha. However, children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and Debtors that of debtors credit मैं समझा रहा हूँ अभी। हाँ debtors creditors that of creditors, creditors while women had to take their husband permission. ओके तो दोस्तों ये नहीं था कि आपने दुनिया के पैसे ले रखे, लोन ले रखा, चुपके से भाग के बुद्धिस्ट बन गए वहां पे अपनी जान बचाने के लिए। ऐसा अलाउड नहीं था। अगर आपने दुनिया से लोन लिया हुआ है तो जिसने जिसने आपको क्रेडिट दिया है, क्रेडिटर, उससे आपने परमिशन लेनी है कि भैया मैं जाके चला जाऊं। वो क्यों देगा परमिशन? बोला इधर पैसे दे पहले वापस मेरे। राजा के जो बंदे थे उनको राजा से परमिशन थी। विमेन जो थी दे हैड टू टेक परमिशन आइदर फ्रॉम देयर हस्बैंड, अगर मैरिड थी, और अनमैरिड थी तो अपने फादर की परमिशन चाहिए थी। और जो स्लेव्स थे उनको अपने मास्टर की परमिशन नहीं थी। ये रूल था उस वक्त का। ओके प्रथमेश्वर प्लीज कंटिन्यू नाउ। प्रथम पॉइंट नंबर 17। Yes, sir. Point number 17.
Men and women who joined the Sangha led simple life. They meditate for most of their time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. That is Why when they they भिक्षु were भिक्षु बोलते हैं, known भिक्षु as Bhikshu. भिक्षु हाँ. And yeah, The the प्राकृत word for Prakriti renouncer, word is uh, for renouncer जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, सब कुछ त्याग दिया. beggared Beggar. and blinkers. And भिक्षुनीज, तो भिक्षु होते थे मेल, भिक्षुनी होती थी फीमेल. क्या सर आगे पढ़े? भिक्षु मतलब भिखारी होता है ना? भिखारी, हाँ, भिक्षा मांगने वाला भिखारी. Point They, 18. they thought other and helped other One another. one another. They also held meetings and settled and Any quarrels, जो लड़ाई झगड़ा होता था गांव में, उनकी The quarrels क्या होता है? लड़ाई झगड़ा. they took places with the Sangha. Those who joined the Sangha include Brahman, क्षत्रिया, Kshatriya, मर्चेंट्स. सर ये है क्या मतलब ऐसे वो होता है ना सर कास्ट ये सब जी? सर मर्चेंट्स किसमें आते हैं सर? ये सारे कास्ट मर्चेंट ट्रेडर यार, यहाँ का माल वहां बेचा, वहां का माल खरीदा यहाँ बेचा, ऐसे ट्रेडर. ओके सर. Many of them wrote down the teachings of the Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their lives in the In Sangha. Sangha. Now, Pratham, it was much better now this time. Please be careful of this. Okay, this is not a easy thing. This is not a मजाक वाली बात है. I want your English to really improve. All right, Pratham. It is important. That's why I'm telling. It's important for your personality. Yes, sir. देखो बहुत लोग होते हैं जब वो बोलते हैं ना तो सबकी जुबान चुप हो जाती है. They are so such good speakers. तुमने देखा होगा, मैं तेरे स्कूल में भी आया हूँ. तेरे स्कूल में आया था मैं एज ए चीफ गेस्ट. Yes, सर बट आपको मिला ही नहीं सर, आपको देखा ही नहीं. डीपीएस में भी मैं गया हूँ. तो जब आप अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप बोले लोग सुने, तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात. सर जैसे मेजर जनरल बख्शी. पक्षी है वो, बख्शी नहीं है, उसको मुझे नहीं. ओके, नेक्स्ट स्पीकर, नेक्स्ट रीडर इज तेजस सिंह. सर शेयर तो कर दो. सिंह मतलब शेर, इसलिए शेयर करने के लिए बात. शेयर. यस सर. मोनास्ट्री वहां रहती थी, मोनास्ट्री वो होती थी जहाँ ये लोग रहते थे. भिक्षु, First Jainas and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season, when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in the hilly areas. As time went on, the need for more permanent shelters was needed, and so monasteries were built, which were known as viharas. विहारा, जहाँ लोग रहते थे परमानेंटली, इनके आश्रम को विहारा बोलते थे. विहारा, बुद्ध विहार. सर बट इन्हें अलाउड तो नहीं था परमानेंटली रहना. नहीं अलाउड था, बारिश के टाइम पे अलाउड था. बाद में फिर रहने ही शुरू कर दिया था इन्होंने, घूमते रहते थे. हाँ, कंटिन्यू करें तेजस. अच्छा पढ़ रहे थे. The earliest viharas were made of wood and then of brick. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in the western India. Very often, the land on which the viharas was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. The local people came with gifts or food, clothing, and medicine for the monks and nuns. In return, they taught the people over the centuries. Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. ओके, वो इतना फैल गया कि आज भी वर्ल्ड में नंबर 6 पे है ये. जापान, कोरिया और चाइना और बहुत सारी जगह पे, इंडोनेशिया वगैरह में बहुत. कोरिया में भी है. श्रीलंका, कोरिया. ओके,
सो नन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हिंदी में कोई वर्ड, इंग्लिश में उनको वर्ड कोई मिलता नहीं, तो वो हर चीज को नन बोल देते हैं। नन एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में होती है, क्रिश्चियंस में होते हैं यस नन। सर, वही समझ लेकिन गया। यहाँ पे वो बार बार भिक्षु लिखने की बजाय बुक वाले ने नन लिख दिया, लिखना चाहिए था भिक्षु नहीं। तो बेसिकली हुआ क्या कि क्या आपकी लाइफ क्या रहेगी, आप अपने घर छोड़ो, आप आके बिहार में रहो, संघ के साथ रहो। संघ संघ मतलब संघ का मतलब संग रहना, साथ साथ रहना, संघ संघ, ठीक है, इसलिए इसको संघ बोलते हैं, संग संग रहना। तो मेल अलग रहते थे, फीमेल वुमेन अलग रहती थी। और इनका काम क्या था, ये जाते थे पूरे गांव में, पहली बात मेडिटेशन करते थे, डिस्कशन करते थे आपस में, गांव के लोगों को टीच करते थे, गांव के लोगों से भिक्षा लेते थे, खाते थे, वापस आके सो जाते थे, अगले दिन फिर ये करना, पूरे साल ये करना एक्सेप्ट बारिश के टाइम पे। बारिश के टाइम पे बिहार में बैठना, डिस्कशन करना, मेडिटेशन करना, ये इनकी लाइफ। Guys, we have been lucky to complete this chapter, and I am wishing all the best to two people, that is Tejas and Viraj. आज रीडिंग भी काफी अच्छी हुई है, टुडे द रीडिंग स्टैंडर्ड क्वाइट गुड, मनन read very well, प्रथमेश्वर, तेजस आई एम वेरी हैप्पी, हरिनी तो खैर बियॉन्ड वो है, अक्षिता की भी रीडिंग अच्छी है, पर थोड़ा थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग जिस लेवल पे हो थोड़ा थोड़ा और ऊपर आना चाहिए, ठीक है, कीप ऑन इम्प्रूविंग, स्पेशली द वर्ड्स दैट आई राइट, स्पेशली द वर्ड्स आई राइट हियर, सीयर, प्रीच, ये सब इनका मीनिंग लिखना है आपने अपने नोट्स में, ताकि तुम लोगों को याद, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, वी मीट टुमारो, बाय बाय, Bye, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।